हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही प्यारा सा लटकन डिज़ाइन सीखने वाले हैं, साथ में डोरी भी बनाना सीख कि किस तरह से हमें डोरी को पलटना होता है, तो वो भी मैं सीधे कपड़े में आपको डोरी को पलटना बताऊंगी। तो चलो, यहाँ पर हमने लिया हुआ है पेपर पेस्टिंग, जो कि मोटा वाला पेपर पेस्टिंग होता है। हमने इस कड़े के बराबर से राउंड में कट कर लिया है। देख सकते हो इस तरह से 2 पीस चाहिए। मतलब 2 लटकन बनाने के लिए हमें 4 पीस चाहिए और 1 लटकन बनाने के लिए 2 पीस। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपने पेपर पेस्टिंग कट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर हमें एक लंबी पट्टी चाहिए, जो कि हम इसकी डोरी बनाएंगे। तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई हमने ली हुई है 1.5 इंच के लगभग, 1 इंच भी रहेगी तो चलेगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर हमने स्क्वायर में 4 इंच के स्क्वायर में हमने फैब्रिक लिया है। लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है। तो इस तरह से ये पीस हमें चाहिए 3, 1 लटकन के लिए और 2 लटकन के लिए हमें 6 पीस चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने 4 निकाला है, लेकिन लगेंगे सिर्फ 3। अब यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक और मेन फैब्रिक और अस्तर वाला फैब्रिक को मेन इस तरह से बिठा लिया है। बिठाने के बाद अब हमने जो राउंड में पेपर पेस्टिंग कट किया था उनको इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद साइड साइड में सिलाई लगाएंगे। तो चलो, यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं राउंड में। तो इस तरह से हमने यहाँ पर राउंड वाले भाग में सिलाई लगा लिया। इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे हमें इस तरह से कट कर लेना है, 1/2 इंच छोड़ते हुए अपने पेपर पेस्टिंग से दूरी से 1/2 इंच इस तरह से ये कट कर लिया है। अब इतना करने के बाद जो हमारा पेपर पेस्टिंग एक्स्ट्रा है उसको हम इस तरह से अंदर की साइड को फोल्ड करते हुए ऊपर से एक बार फिर से सिलाई लगा लेंगे। तो चलो, यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखो, इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है इस तरह से। अब सेम तरीके से हम दूसरा वाला पेपर पेस्टिंग को भी बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो, इसे भी हमने इसी तरह से बना के कंप्लीट कर लिया है। अब चलो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको रखते हैं साइड में। सबसे पहले अब हम डोरी बना लेते हैं, क्योंकि अब हमें डोरी की ज़रूरत है। तो अब हमने जो पट्टी ली है, तो इसकी लंबाई कितनी लिया है, जितना आपको लंबी डोरी चाहिए उसी हिसाब से इसकी लंबाई लीजिएगा। और बस इस तरह से इसको डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पर साइड में हम 1 पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। बहुत पतली सिलाई नहीं चलाएंगे, वरना फिर, क्योंकि ये हमारा सीधा फैब्रिक है, इतना फैब्रिक हमारे पास नहीं बचा था कि हम और एक पट्टी निकालते। सीधी पट्टी है और इसलिए आपको ज़्यादा पतली डोरी यहाँ पर नहीं बनानी है, हल्की सी मोटी ही रखनी है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा का फैब्रिक मतलब अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो साइड से कट कर दीजिएगा इस तरह से, जैसे मैं कट कर रही हूँ। इस तरह से हमने यहाँ पर पूरा बराबर कर लिया है। अब बराबर करने के बाद यहाँ पर हम सुई में धागा डाल के ले लेंगे। तो ये हम 4 लेयर में धागे को ले रहे हैं। ठीक है, तो 4 लेयर में धागे को ले लेना है और यहाँ पर साइड में इस तरह से नॉट लगा देनी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पीछे की साइड नॉट लगा दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें 4 लेयर धागा हमने डाला हुआ है और बस इस तरह से यहाँ पर जो होल है, होल के अंदर से सुई को डालेंगे। डालने के बाद यहाँ पर इसको हम इस तरह से लेंगे और बस यहाँ पर जो धागे के अंदर से सुई को निकाल लेंगे, जिससे कि यहाँ पर नॉट लग जाए एक बार फिर से। और सुई के पीछे वाले भाग को इस तरह से, जो हमारा अंदर की साइड को हमने सिलाई पे फैब्रिक छोड़ के रखा था, उसी के अंदर ऐसे डालना है पीछे वाले सुई से। और बस इस तरह से यहाँ पर हम इसको सीधा करके ले लेंगे। तो बस इस तरह से यहाँ पर पीछे से हमको पुश करना है और आगे से इस तरह से खींचना है। तो बस पीछे से पुश करते जाना है और आगे की साइड को ऐसे खींचते जाना है। ठीक है, तो चलो, यहाँ पर हम इसको पूरा सीधा कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं खींचना, हल्का हल्का सा खींचना है। अगर ये अरेब होती ना तो बहुत ही जल्दी पलट जाती, जो थोड़ा सा टाइम ले रही है क्योंकि ये सीधी पट्टी है। और अरेब पट्टी तो बहुत ही आसानी से पलट जाती है। बस अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से निकालेंगे और बस यहाँ पर पीछे से पुश करते हुए इसको पूरा निकाल लेंगे। तो चलो, हम पूरी डोरी को पलट लेते हैं। तो देखो, इस तरह से ये हमने इसको सीधी कर लिया है। तो अब सीधी करने के बाद यहाँ से हमने डोरियाँ कट की है। एक डोरी हमने लंबी कट की है और इसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे से पीस में हमने 2-3 पीस में कट किया है डोरी। अब इसके बाद जो हमने राउंड चौकोर कपड़ा लिया था उसको हम इस तरह से कोना से कोना मिला के रखेंगे। और ऐसे मिला के रखने के बाद अब हम ये वाली अपनी डोरी ले लेंगे और इस तरह से सेंटर पर रखेंगे। रखने के बाद इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे।
ये हमने इसको फिर से कोने से कोना मिलाते हुए बिल्कुल फ़ोल्ड करा है और बस यहाँ पर अब हम सिलाई लगा लेंगे। तो चलो यहाँ पर ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा की मतलब मार्जिन दिख रहा है उसे हमें कट कर देना है। बिल्कुल सिलाई के बगल से नहीं कट करना, थोड़ी दूर से। और फिर इसके बाद इसको हम ऐसे अंदर की साइड को फ़ोल्ड करेंगे और ऊपर से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो चलो यहाँ पर ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया। अब इसको हम सीधा करके ले लेंगे। इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसको सीधा करके ले लिया है। अब जैसे हमने ये वाली डोरी में लगाया है ना लटकन, सेम तरीके से इन दोनों डोरियों में भी लटकन लगा के तैयार कर लेंगे, जो कि हमने यहाँ पर अपने चौकोर पीस कट किए हैं। तो चलो यहाँ पर भी हम डोरी लगा के कंप्लीट कर लेते हैं इनको। बस सेम इसी तरह से करना है, जैसे हमने एक लटकन आपको लगा के दिखाया है वैसे ही लटकन आपको दोनों डोरियों में लगा के बना के कंप्लीट कर लेना है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही नई नई वीडियोज़ देखने के लिए। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर तीनों डोरियाँ कंप्लीट कर लिया है लटकन लगा के। अब इनको लेने के बाद जो हमने राउंड में अपना पैटर्न बनाया है उसके कहीं पे भी आप इनको रख सकते हो। इस तरह से ये हमने यहाँ पर लिया। लेने के बाद अब हम इनको छोटा बीच वाली मतलब जो हमने छोटी कट किया था उसको बिल्कुल सेंटर पर बीच में रखेंगे और दोनों को अगल बगल। इस तरह से रखने के बाद अब यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया। अब ये सिलाई लगाने के बाद जो हमने लंबी डोरी ली है उसको हम इधर साइड को लगाएंगे इस तरह से। मतलब बिल्कुल जो हमारी सेंटर पे डोरी है उसी सेंटर वाली डोरी के बिल्कुल सेंटर पर हमको इसको लगाना है, जिससे कि बिल्कुल बराबर ही आए। तो ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया। अब इसके बाद इसको हम इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद अब हम यहाँ पर राउंड में पूरे में सिलाई लगा लेंगे। ये हमने यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा लिया है। तो देख सकते हो इस तरह से ये हमने इतना अपना पैटर्न तैयार किया है। अब इतना पैटर्न तैयार करने के बाद यहाँ पर हम ले लेंगे लेस। तो इसको लेस को हम इस तरह से लेंगे और लेने के बाद यहाँ पूरे राउंड में अपनी लेस लगा देंगे। तो चलो हम अपने लेस को यहाँ पर पूरे राउंड में लगा लेते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर अपनी लेस को लगा दिया है और दोनों साइड हमें लेस में सिलाई लगा देनी है। अब जैसे इधर लगाया है लेस को, सेम ऐसे ही दूसरे साइड भी हमें यहाँ पर लेस लगा के कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दूसरे साइड भी कंप्लीट कर लिया लेस लगा के। और लेस में हमेशा डबल सिलाई ज़रूर लगाइएगा, एक दोनों सेंटर दोनों साइड से, ठीक है। और इस तरह से ये लगाने के बाद अब हम यहाँ पर बीच में मिरर वगैरह जो भी आपको डिज़ाइन रखनी हो कर सकते हो, वरना सिंपल सा भी आप रखना चाहो रख सकते हो। मैं यहाँ पर बीच में बिल्कुल सेंटर पर एक मिरर रखूँगी। तो इस तरह से यहाँ पर हम एक मिरर रख देते हैं। राउंड में है क्योंकि हमारा राउंड में लटकन है तो राउंड में ही मिरर चाहिए होगा। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर रखा और सेम ऐसे ही दूसरे साइड भी हम रख देंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर दोनों साइड मिरर लगा के कंप्लीट कर लिया है। देख सकते हो एक लटकन तो हमने पहले ही बना के तैयार करके रखा था, एक हमने आपके सामने दिखाया। तो इस तरह से ये हमारे लटकन बन के रेडी हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही नई नई वीडियोज़ देखने के लिए। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाकर फॉलो कर लीजिएगा जाके। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।